नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। फिलहाल हम मौजूद हैं मुंबई के दादर इलाके में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर। आज यहां से रिपोर्टिंग इसलिए क्योंकि 8 महीनों तक महाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थल बंद थे, जिसे अब दोबारा से शुरू किया जा रहा है। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि इसका किस तरह से असर देखने मिल रहा है, साथ ही साथ जो इसके एक दूसरी पहलू है, जो यहाँ पर कई दुकानें आपको नज़र आएंगे, उनकी इकोनॉमी पर किस तरह का असर पड़ा, उनकी जेब पर किस तरह का असर पड़ा। 8 महीने तक ये बंद रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब 1993 में मुंबई में दंगे हुए थे, तब भी सिद्धिविनायक मंदिर कभी बंद नहीं हुआ था, लेकिन 8 महीनों तक कोविड की वजह से इसे बंद किया गया था, लेकिन अब शुरू किया गया। पहले मंदिर की अगर बात करें तो कई सारी चीज़ें बदली हैं। आमतौर पर इस मंदिर में हर रोज़ 10 से 15 हज़ार लोग जाया करते थे, लेकिन अब एक दिन में केवल 1000 लोग ही मंदिर में जा सकते हैं। प्रति घंटे 100 लोगों को ही जाने की अनुमति है, और उसके लिए आपको ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से QR कोड आपको चाहिए होगा, जिसके लिए आप सिद्धिविनायक मंदिर का एक ऐप बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप अपने अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, जो मुफ्त है। और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है, या आप उतना डाउनलोड कर नहीं सकते हैं, तो भी आप जो है यहाँ पर QR कोड के लिए काउंटर बना हुआ है, जिसके ज़रिए आप कर सकते हैं। उसके बाद मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना अनिवार्य है। बाद में यहाँ पर जब आप आएंगे एंट्री पर, तो QR कोड दिखाकर ही आप आगे बढ़ सकेंगे और फिर चीज़ें होंगी। अब कितना कुछ बदल गया है मैं आपको बता दूँ। जैसे कि मैंने कहा, मास्क पहनना है, आपका तापमान चेक होगा, QR कोड आपको दिखाना है। अगर QR कोड नहीं है तो यहाँ से आप QR कोड जो है जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अंदर भी जब आप जाते हैं तो 6 फुट का अंतर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। हर एक व्यक्ति को जो है स्लॉट दिया जाता है, जैसे 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे, तो स्लॉट के बीच में ही आपको जाना होगा और अपना दर्शन करना होगा। तो जो अगले स्लॉट के लोग हैं वो यहाँ पर रुके हुए नज़र आ रहे हैं, और क्योंकि आज पहला दिन है तो कई सारी चीज़ें जो है लोग समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। और शुरुआत के कुछ दिनों में 1000 लोगों को इसलिए भी रखा है क्योंकि 8 महीनों से सभी धार्मिक स्थल, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सभी बंद थे। तो जब खुलेंगे तो ऐसा ना हो कि सभी लोग एक साथ आ जाएं, तो उसका भी ख्याल रखा गया है। अब मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल कितने बजे खुलेगा या कितने बजे बंद होगा, ये जो कमेटी है हर एक जगह की, उसको तय करने का लिए कहा गया है। एक चीज़ जो कहा गया है हर जगह पर, वो ये है कि जो बुज़ुर्ग हैं या फिर जो गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चे हैं, वो अगर नहीं आए तो बेहतर, क्योंकि कोविड फैलने का खतरा होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 8 महीने जो ये बंद थे, तो इसका जो व्यापार है यहाँ पर, उस पर बड़ा असर पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कई दुकानें हैं जो कई सालों से यहाँ पर हैं, जो फूल और दूसरी चीज़ें जो है यहाँ पर देते हैं, और बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु हैं वो लेते हैं। लेकिन क्योंकि 8 महीने तक बंद था, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि इसका बहुत बड़ा असर इनके जेब पर भी पड़ा होगा। हम बात करके आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम समीर मोहन रांगणेकर है। अच्छा समीर जी, 8 महीने तक मंदिर बंद था, आज से खुला है, कितना असर इसका पड़ा है आप लोगों के ऊपर, जो 8 महीनों तक बंद था? सर, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन हमारे लिए तो ये 8 महीने का काल हुआ एकदम बहुत बेकार काल हुआ है। जैसे हमने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि 8 महीना तक ये मंदिर बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो भी उधर निर्वाह जो चलता है तो सब ये पापा की कृपा से चलता है, और पापा ने कभी हमें ऐसा दिन दिखाए नहीं थे जो 8 महीने में हमें दिखाई दिए। जेब पर असर पड़ा इसका बहुत सर। आप यकीन नहीं कर सकोगे कि माल गिरवी रखना पड़ा हम लोग को, कि जो जेवर थे गिरवी रख के हमारा उधर। आप भी अभी भी देख रहे हैं कि अपना लाइन तो चालू हो गई है, लेकिन हमारे जो अंदर की स्टॉल है वो अभी तक चालू नहीं हुए हैं। तो ऑफरिंग अभी फ़िलहाल शुरू नहीं किया गया है। ये कहा गया कि जो इनिशियल डेज हैं, शुरुआती दिन हैं, उसमें देखा जाएगा कि किस तरह का असर होता है, उसके बाद आगे का तय किया जाएगा कि ऑफरिंग शुरू करना है या नहीं करना है। तो जैसे कि आपने कहा कि गिरवी भी रखने पड़े चीज़ें, लोन्स भी होंगे, कई सारी चीज़ें होंगी, उस पर भी असर पड़ा क्या? सर, जैसे जैसे पापा की कृपा से सबका अच्छा चल रहा था, तो जैसे फैमिली बढ़ती है, तो जैसे होम लोन है, किसी का कार लोन है, जो भी है, कि एजुकेशन लोन है, तो सब यही दुकान से तो चलते हैं। हमारा बाकी कोई व्यवसाय ही नहीं है। तो हमें जैसे मेरा होम लोन है, किसी का पर्सनल लोन है, किसी का एजुकेशन लोन है, तो इसमें जो हमें बहुत आपत्ति आ गई कि ये चीज़ भरने के लिए। तो फिर किस तरह से किया आप लोगों ने? जो जमा पूंजी थी तो इस 8 महीने में जो ख़त्म हो गई, और जो नहीं थे तो उसे जो गहने भी नहीं बनाए थे उसे गिरवी रखे। जी, तो आप सोचिए कि कितने लोगों का जो जीवन है, ये तो हमने आपको एक उदाहरण दिया, यहाँ पर कई दुकान आपको नज़र आएंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर जाहिर से बात है कि लोग आते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर जो है एक साधारण मंदिर नहीं है, काफ़ी
प्रसिद्ध मंदिर है, देश विदेश से लोग आते हैं, तो बड़े पैमाने पर भी लोग आते थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल समीर जी ये होगा कि अब जैसे खुला है तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, किस तरह से होगा? हम तो उम्मीद कर रहे हैं जैसे सरकार ने जैसे सब कुछ चालू किया है वैसे मंदिर भी आज से चालू हो गया है, तो सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारी भी अंदर की जो दुकानें हैं वो चालू करके प्रसाद भाविक जो चला दे, फूल चला दे, वो चालू करनी चाहिए। जैसे उससे हमारे उधर निर्वाह चालू हो जाएंगे, उससे जो खेती करते हैं उनका व्यवसाय भी चालू हो जाएगा। अगर हमारी दुकान बंद हो जाएगी तो फूल भी नहीं आएगा, नारियल भी नहीं है, तो उनके ऊपर भी असर हो जाता है। बिल्कुल। तो आप ये इकोलॉजी को भी समझिए कि ग्रामीण से लेकर शहर तक किस तरह से कनेक्टेड है। और ये केवल मंदिर की बात नहीं है, अगर आप मस्जिद में जाते हैं, दरगाह में जाते हैं तो वहाँ पर चादर चढ़ाते हैं, अगर आप चर्च में जाते हैं तो कैंडल वहाँ पर आप लेते हैं। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग जो है परंपरा है, और जाहिर से बात है कि 8 महीने पर इसका काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने ज़रूर कहा गया है, और ये देखना अहम होगा कि किस तरह से उसको जो है उसका पालन किया जाता है। क्योंकि आपको बताया तो अंदर बार बार सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया है। हम माहिम दरगाह में भी कल गए हुए थे, वहाँ पर जब पता लगाया तो वहाँ पर भी जो स्टाफ है उसे बढ़ा दिया गया है। जो अंदर का जो इलाका है जहाँ पर आप दरगाह में जाते हैं, वहाँ पर एक समय में 20 से 25 लोगों को ही छोड़ा जाएगा, जहाँ पर पहले 100 से 150 लोगों को छोड़ा जाता था। तो इसके पीछे का इकोनॉमी भी, और एक जो अहम बात उन्होंने की वो यही कि केवल इनका घर नहीं, जो ग्रामीण से कई जगहों से नारियल आता होगा, कई जगहों से फूल आते होंगे, अलग अलग चीज़ें आते हैं, तो वो जब ये खरीदते हैं तब तो वो बेचते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें बंद है तो इसका जाहिर सी बात है कि कई लोगों के जेब पर, कई लोगों के पेट पर असर पड़ा। कई बुजुर्ग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे जो फूल बेचने का काम करते हैं, अलग अलग जो दुकानें हैं, छोटे छोटे दुकानें भी आपको नज़र आएंगे। तो बड़े पैमाने पर ऐसे लोग जो हैं वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं इस तरह कि जो मंदिर है उसके बाहर, कि यहीं से उनका घर चलता था, जो 8 महीनों तक बंद था। कई लोगों को अपने जेवर बेचने पड़े, कई सारी चीज़ें बेचनी पड़ी। लेकिन अब जब धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं तो ये देखना अहम होगा कि एक बार फिर से कब जो ऑफरिंग्स हैं वो चढ़ाने के लिए अनुमति दी जाती है, ताकि लोग एक बार फिर से उनका जो व्यापार है, उनका जो घर है वो चल सके। बहरहाल पहला दिन है, लोग आ रहे हैं, कोई नई गाड़ी लेकर आ रहा है, कोई दूसरी चीज़ें लेकर आ रहा है, और जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर धीरे धीरे लोग एक बार फिर से आ रहे हैं। ये साल सभी के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहा, काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को इस साल करना पड़ा था। तो ऐसे में भी धार्मिक स्थलों में लोग ज़्यादा पैमाने में जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है आपको बताने की कि चीज़ें खुल रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, ऐप डाउनलोड करना है, QR कोड, ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन इसका खुलने का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। केवल यहाँ के दुकान नहीं, तो अगर आप कहीं से आते हैं तो आप टैक्सी लेकर आएंगे तो टैक्सी वाले का घर चलेगा। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो कुछ खाएंगे तो जो यहाँ पर सामान बेच रहे हैं उनका घर चलेगा। पेट्रोल पंप है यहाँ पर, अगर आप गाड़ी लेकर आते हैं पेट्रोल भराएंगे। तो आप पूरे इकोनॉमी को समझिए, केवल एक मंदिर या एक मस्जिद को ना देखें या कोई धर्म को ना देखें, इसके आसपास की जो इकोनॉमी है उसको भी समझें, जिस पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा था। और अब क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा या जैसे जैसे चीज़ें खुलती जा रही हैं वैसे वैसे ये सारी चीज़ें भी जो है वो पटरी पर आएगी और चीज़ें जो हैं वो खुल जाएंगी। फ़िलहाल NDTV इंडिया के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कोशिश मेरी और जो कैमरे के पीछे हमारे वरिष्ठ वीडियो जर्नलिस्ट हैं राजेंद्र दयालकर, दोनों की कोशिश यही है कि आपको केवल खबर ना बताएं कि ये सारी चीज़ें खुल गई है, ये ख्याल रखना है, वो ख्याल रखना है, बल्कि उससे आगे भी जाएं ताकि आपको समझ में आए कि क्यों ज़रूरी भी है इन चीज़ों का खुलना, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, इससे कितने लोगों का घर जो है वो चलेगा। क्योंकि एक शख्स से अगर हमने बात की जिन्होंने कहा कि उनको जेवर बेचने पड़े या गिरवी रखना पड़ा या लोन्स जो हैं वो नहीं चुका पाए, ऐसे आपको इधर जितने दुकानों पर जाएंगे अनगिनत कहानियाँ मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ों का भी ख्याल रखना बेहद ही ज़रूरी होता है। और इसलिए जो 8 महीने के बाद मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में मंदिर हों, मस्जिद हों, सभी धार्मिक स्थल हों, उसे खोला जा रहा है। लोग एक बार फिर से सामने आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, लेकिन इस बार सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है और प्रशासन की ओर से जितने दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करना अनिवार्य है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। कैमरे के पीछे जिनके नज़र से आप सब कुछ देख रहे हैं उनका नाम है राजेंद्र दयालकर, और कोशिश यही कि ज़मीनी स्तर पर जो हो रहा है वो आपको बताएं। अगर आप इसे NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, जो एक दूसरा पहलू है, जो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ पहलू है, वो उन्हें बताएं। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इसे फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।